आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस कार्य समिति में प्रदेश के हर कोने, ग्वालियर, चंबल और टीकमगढ़ और बुंदेलखंड से लेकर निमाड़ तक, मालवा से लेकर विंध्य और रीवांचल और जबलपुर संभाग तक एक एक कार्यकर्ता इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड जीत विधानसभा के बाद और एक नया कीर्तिमान लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के झोली में प्रदेश की जनता ने दी है। इन दोनों कीर्तिमानों के बाद ये कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस पहली बात हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज भारत में बनी है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक किसी एक पार्टी ने तीसरी बार एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की कमान दी है, जिसके आधार पर देश को विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगन के साथ, तन मन के साथ, शरीर की एक एक पसीने के बूंद के साथ इस भारत माता को 2047 तक विश्व के नेतृत्व करने वाली देश में परिवर्तित करने का प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम साकार करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपना अस्तित्व जनता के दिल में खो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी का 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला, जिस कांग्रेस पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा, केवल 26% स्ट्राइक रेट रही। और जिस कांग्रेस पार्टी के तीनों आंकड़ों को देख लो आप, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, और उन तीनों सीट के आंकड़ों को अगर 3 चुनाव मतलब 15 साल के चुनाव के भी आप आंकड़ों को जोड़ लो, आज भी 239 के आंकड़े तक वो कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची है। तो जो कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है, जनता में उसका स्थान नहीं, अपने आप धरातल से हटकर बयान करती है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, देश की जनता ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका जगह कहां है और अपने गिरबान में झांककर अपना अस्तित्व को पहचान कर तभी अपना वक्तव्य वो कांग्रेस पार्टी दे। हमारे प्रदेश की आज कार्य समिति की बैठक है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक अवसर एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य समिति में उपस्थित होने का हमें मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश के अनुसार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प के साथ जनता की सेवा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूर्ण रूप से लगा है। देश में ये पहली बार ये घटना घटी है कि तीसरी बार एक पार्टी को और एक नेतृत्व क्षमता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर
एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है और उनके नेतृत्व में, उनके आशाओं अभिलाषाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सब तन मन लगाकर कार्य करेंगे। सर, राहुल गांधी जी गुजरात गए हैं, उनका कहना है कि इस बार वो आंदोलन को हरा दिया। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो सपने देखने में अधीन होते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला है, शून्य पर है, अनेक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा है, वहां उनका स्ट्राइक रेट केवल 26% है। जहां हार का सामना करना पड़ा है, जनादेश को न स्वीकार करते हुए असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। जनता ने इनको एक बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, लेकिन फिर भी इनका अहंकार देखो। 2004 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव, तीनों चुनाव में मिलाकर जितनी सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उन सब को भी एक साथ एकत्रित कर लो, 45, 56 और 99। उसके बाद भी 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता, जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचानें, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, केंद्रीय मंत्री योगी आदित्यनाथ सिंधिया यहाँ